नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है करेंसी तथा साख। करेंसी एंड क्रेडिट। करेंसी से अभिप्राय प्रचलन में पाई जाने वाली मुद्रा है। करेंसी से अभिप्राय प्रचलन में पाई जाने वाली मुद्रा है। अंग्रेजी भाषा का क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा का क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है विश्वास करना। अतएव साख का अभिप्राय यह है कि कोई वस्तु या मुद्रा वर्तमान समय में प्राप्त कर ली जाए, परंतु उसके मूल्य का भुगतान या वापसी भविष्य में एक निश्चित समय के पश्चात किया जाए। अतएव साख का अभिप्राय यह है कि कोई वस्तु या मुद्रा वर्तमान समय में प्राप्त कर ली जाए, परंतु उसके मूल्य का भुगतान या वापसी भविष्य में एक निश्चित समय के पश्चात किया जाए। साख का आधार या साख के आवश्यक तत्व। पहला है वस्तुओं तथा सेवाओं का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वस्तुओं तथा सेवाओं का वास्तविक रूप से हस्तांतरण होना साख का मूल तत्व है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वस्तुओं तथा सेवाओं का वास्तविक रूप से हस्तांतरण होना साख का मूल तत्व है। विक्रेता द्वारा क्रेता को जो माल बेचा जाता है उसकी वास्तविक सुपुर्दगी होना आवश्यक है। इसी प्रकार लोग अपनी सेवाएं इसलिए अर्पित करते हैं कि इसका भुगतान कुछ समय बाद मिलेगा। दूसरा है भविष्य में भुगतान, पेमेंट इन फ्यूचर। साख का दूसरा मूल तत्व यह है कि वर्तमान समय में वस्तुओं का जो हस्तांतरण किया जा रहा है उसका भुगतान भविष्य में प्राप्त होगा। यह भुगतान प्राय एक निश्चित अवधि पश्चात किया जाता है। तीसरा है विश्वास, ट्रस्ट और फेथ। किसी व्यक्ति को साख पर वस्तुएं, सेवाएं या मुद्रा तभी दी जाएंगी जब उस पर विश्वास होगा। एक लेनदार किसी व्यक्ति या देनदार को तभी साख देगा जब इस पर उसे पूर्ण रूप से विश्वास होगा। विश्वास साख का मुख्य आधार है। चरित्र, कैरेक्टर। साख लेने वाले पर साख देने वाले का विश्वास तभी होता है जब साख लेने वाला व्यक्ति ईमानदार, अपने वादे का पक्का तथा चरित्रवान होता है। एक चरित्रवान व्यक्ति को साख अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकती है। चरित्र, कैरेक्टर। साख लेने वाले पर साख देने वाले का विश्वास तभी होता है जब साख लेने वाला व्यक्ति ईमानदार, अपने वायदे का पक्का तथा चरित्रवान होता है। एक चरित्रवान व्यक्ति को साख अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकती है। क्षमता, एबिलिटी। किसी व्यक्ति के ऋण वापस करने की क्षमता उसको दी जाने वाली साख का आधार है। यदि एक व्यक्ति शिक्षित है, रोजगार में लगा हुआ है, उसमें काम करने की योग्यता है, तो वह अधिक साख प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार यदि एक फर्म लाभप्रद व्यवसाय में लगी हुई है, उसका प्रबंधन उचित व कुशल है, तो वह अधिक साख प्राप्त कर सकेगी। जमानत, सिक्योरिटी। एक ऋणी की साख के बदले में जमानत देने की क्षमता भी साख का आधार है। यदि ऋणी के पास अधिक मात्रा में चल और अचल संपत्ति है, मूल्यवान वस्तुएं हैं, सोना चांदी तथा बॉन्ड्स, शेयर आदि है, तो वह अधिक साख प्राप्त कर सकेगा। सातवां, साख का उद्देश्य, पर्पज ऑफ क्रेडिट। साख लेने का उद्देश्य भी साख का एक महत्वपूर्ण आधार है। यदि साख विवाह, उपभोग, शादी आदि के उद्देश्य के लिए ली जाती है तो इसका भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, परंतु यदि उत्पादक उद्देश्यों के लिए ली जाती है तो इसका भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से ली जाने वाली साख अधिक उत्पादक या आय उत्पन्न करने में सहायक होती है। इसलिए इस प्रकार की साख के भुगतान की संभावना भी अधिक होती है। धन्यवाद साथियों।